व्हेन वी आर ऑल कनेक्टेड, तब भी हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और किसी के साथ हम डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। कोई हमें अच्छे से बात करता है तो हम उसके लिए एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है या कैसा भी है तो उसके साथ हम एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो सर, समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज्ड कि व्हेन वी आर ऑल कनेक्टेड व्हाई कांट वी बिहेव एंड बी द सेम विद एवरीबॉडी। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है एक रियलिटी, वो क्या है, चाहे आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए चाहे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल वन, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। जैसे साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, वी आर ऑल मेड अप ऑफ दैट सेम एनर्जी, राइट। जो हमारे मटेरियल्स हैं वो सब सेम है, जिन मटेरियल्स के हम बने हैं, हमारी बॉडीज बनी है, दैट इज अ फैक्ट विच कांट बी क्वेश्चनड। एक है बिहेवियर जिसकी आप बात कर रहे हो। बिहेवियर में इट इज इम्प्लाइड कि कोई दूसरा है, तो वहां पर क्या आ जाता है, वहां पे एक ट्रांजैक्शन आ जाती है। कोई बोलता नहीं है, बट एवरी रिलेशनशिप इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गिव एंड टेक। ये हर रिलेशनशिप के कुछ अनसेड रूल्स होते हैं। इवन द रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, कि अगर कोई एक पर्सन है जो बदले में सामने वाले से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करे, लेकिन जब करने की बारी आए तो पीछे हट जाए, तो कहने के लिए तो वो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वो रिलेशन ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये हमको सेंसिबली समझना होगा कि इस दुनिया में जो भी हमारा बिहेवियर होता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस गिव एंड टेक इक्वेशन, दैट्स मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जैसे एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया तो मैं बदले में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को 100 रुपए की वैल्यू की कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिली, तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन होती है फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, सबके बीच में। और फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स मैंने बोल दिया तो उसकी कोई सब कैटेगरीज नहीं है। फ्रेंड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक फ्रेंड होते हैं जो हमको पता है कि ये फ्रेंड है ही टाइम पास के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कि हमको पता है कि हम अपने काम से आए, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, अपनी लाइफ से स्ट्रेस्ड आउट हैं, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया, साथ में लंच किया, डिनर किया, वो अपने घर, हम अपने घर। अब वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि वो हमारे इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहा, हमारी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहा, तो हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप अलग है, वो फ्रेंड्स अलग है। वो ज्यादातर स्कूल कॉलेज में बन जाते हैं। जो स्कूल कॉलेज की जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, वहां पर एक इमोशनल एक अलग ही बॉन्ड होता है, क्योंकि हम साथ में ग्रो कर रहे होते हैं। उसके बाद में जब लोगों का अपना माइंड एक लेवल पे डेवलप हो जाता है, तो रिलेशनशिप अलग अलग तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में किसी के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो भी कहने के लिए फ्रेंड है, बट एक्चुअल में वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपका कलीग है। तो उसमें हमको मिक्स नहीं करना है कि वहां पे जाकर के हम अपने सारी बातें बता रहे हैं, फिर वो आगे बता रहा है, फिर हम कह रहे हैं देखो उसने मेरे साथ में क्या कर दिया। अरे वो एक अलग रिलेशनशिप है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप हमारी जिसके भी साथ में है, उसके क्या रूल्स हैं, वो सामने वाले को क्लियर नहीं भी है तो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो कभी भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी भी रिलेशनशिप में। वेरी क्लियर। तो कहने का मतलब है कि बिहेवियर हमारा अलग अलग होना चाहिए। फंडामेंटली वी आर ऑल वन। मैं और किसी जंगल में कोई मानो सांप है जहरीला, या कोई बहुत ही प्यारा सा कोई बर्ड है, मान लो कोई ग्रीन कलर का एक पैरेट है बड़ा ही प्यारा सा, या कोई पपी है छोटा सा, कहने के लिए हम चारों एक हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वी आर ऑल मेड अप ऑफ नेचर। लेकिन मैं कोबरा के साथ उस तरह से बिहेव नहीं करूंगा जिस तरह से मैं उस पपी के साथ में बिहेव करूंगा। राइट। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि बिहेवियर कहां पर कैसा रखना है। लोग भी कुछ कोबरा की तरह होते हैं, तो इसलिए मैंने इशारे में बात कही है, मैंने क्लियर नहीं बोली है ना। कुछ होते हैं जहरीले होते हैं, तो उनसे थोड़ा उसी तरह से बिहेव करना पड़ेगा। अब आप कहोगे नहीं वी आर वन, तो वो तो उसका तो काम ही वही है, मतलब वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही आपके लिए। उसका नेचर बेसिकली सामने वाले के नेचर के हिसाब से हमें अपने आप को राइट। हाँ, देखना पड़ेगा कि वो जो रिलेशनशिप है उसकी क्या इक्वेशन है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत जल्दी किसी भी रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, या बहुत जल्दी अपना सब कुछ रिवील नहीं करना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। आराम से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर बोलना चाहिए, फिर कुछ सामने वाले को कमिट करना चाहिए। आइडली अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, दैट मस्ट बी द गोल्डन रूल ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ एनी रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। क्योंकि मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप नहीं होती, एक ट्रांजैक्शन होती है। तो कम बोल के ज्यादा डिलीवर कर दो तो वो रिलेशनशिप अच्छी चल जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम लाइफ में ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि जिसके ऊपर हम खुद ही रिग्रेट करते रहते हैं।
बाहर वाले लोग तो हमें बोलते ही हैं कि हाँ तुमने ये गलती कर दी, और कभी कभार कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम शेयर भी नहीं कर सकते और हमने खुद ही वो गलती करी होती है और हम खुद ही के ऊपर वो रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो हमें उससे ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? ये रिग्रेट अच्छा है, ये होना भी चाहिए। ये किसको होता है? जो अच्छा इंसान होता है। अच्छे इंसान की अब क्या डेफिनेशन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। ये हम है जो एक मीनिंग दे रहे हैं। अच्छा मतलब वो जो इस सोसाइटी के लिए अच्छा है, औरों के लिए अच्छा है। मान लो कोई अगर पी करके गाड़ी चला रहा है तो उसको क्या कहोगे? क्या वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है? बुरा इंसान है, क्योंकि वो औरों के लिए भी बुरा है। उसको तो अच्छा नहीं कह सकते ना। हाँ, बट कोई अगर ढंग से ड्राइव कर रहा है, कोई सामने से जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है तो देख रहा है, रुक रहा है, उसको जाने का मौका दे रहा है, तो उसको आप अच्छा इंसान बोल सकते हो। तो पहले इस अच्छे बुरे की डेफिनेशन को हमको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो अब आता है कि ये रिग्रेट किसको होता है। बहुत लोग हैं जो बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं इस दुनिया में, पता नहीं किस किस लेवल के काम करते हैं जो हमको बोलने में ही शर्म आ जाए। उनको कोई रिग्रेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता उनको रिग्रेट? हाँ, और इंसान एक्चुअल में अच्छा बुरा नहीं होता है। ध्यान से समझना, क्यों नहीं होता उनको रिग्रेट। जिनको बोलते हैं बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल्स, जैसे आप ये सारे सीरियल्स में देखते हो, ये सीरियल्स नहीं आते आजकल, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, 4 साल पहले देखा था, छोड़ दिया। अच्छा, उसमें आए तो नहीं ना। तो अब बुरा इंसान क्या कोई मां के पेट से निकलता है कि वो बुरा पैदा हो गया, वो अच्छा पैदा हो गया? ऐसा होता है? क्या हुआ? उसने कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करी, लेकिन उसके अंदर रिग्रेट नहीं हुआ वो गलती करने के बाद में, या रिग्रेट हुआ भी तो हल्का फुल्का हुआ। उसके बाद में वो आगे और सिचुएशन बिगड़ती चली गई। आज उसकी हालत ऐसी हो गई, बिल्कुल पत्थर का दिल हो गया उसका। वो कुछ भी कर दे उसको कोई रिग्रेट नहीं होता है। सो ऑल आई कैन से इज ये रिग्रेट होना अच्छा है। तो डोंट टेक इट नेगेटिवली, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक आंसर ये भी हो सकता है मैं आपको कहूं कि नहीं रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मूव ऑन इन लाइफ, ये वो। बट इफ यू स्टार्ट मूविंग ऑन, अगर आप कुछ गलत करोगे किसी के साथ में, रिग्रेट तभी हो रहा है जो आप किसी को बता तक नहीं सकते कि आपकी एक्चुअल में गलती है, तभी रिग्रेट हो रहा है ना। कि आपको पता था कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन गलती हो गई और आपको रिग्रेट हो रहा है, तो ये अच्छा है। दिस इज अ साइन दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर गुड एट हार्ट। तो इस रिग्रेट को फील करो रिग्रेट वहां पर जितना करना है करो, बट रिग्रेट करने के बाद में उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख लो, ताकि वो गलती जो आपने करी पास्ट में वो दोबारा से ना करो। ठीक है, क्लियर है? यस। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम जीवन जीते हैं तो हमें ये तो मालूम होता है कि हमें ये करना है, लेकिन जाने अनजाने जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं और जो मानव स्वभाव होता है, तो इस चीज़ के बारे में मुझे आपसे जानना था। प्लीज हैव गलती करने का डर हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डर नहीं होगा तो हम गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। लेकिन अगर जानबूझ करके नहीं, हमने सोचा था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब उस सिचुएशन में होते हैं तो हमसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो पूरी लाइफ के लिए हमारे साथ वाले लोग भी उस बात को भुला नहीं पाते हैं, हम खुद भी भुला नहीं पाते हैं, हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए, जस्ट लेट इट गो। ठीक है जी, इंसान गलतियों का पुतला है, कोई बात नहीं, चलता है। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही करप्ट हो जाओ अंदर से और कहो कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो आप गलतियों का पुतला नहीं हो, बेवकूफियों का पुतला हो। हाउ डू वी एक्ट, कभी सोचा है? हाउ डू वी एक्ट, कैसे आप एक्ट करते हो? सोच करके करते हो, बिना सोचे करते हो? आपकी ब्रेथ अपने आप चल रही है, डू यू से कि मैं कर रहा हूं? अपने आप हो रहा है, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, तो दिस इज नॉट एक्शन। एक्शन की डेफिनेशन अभी हमको पता नहीं है। एक्शन मीन्स कि मैंने कुछ किया। अगर लेटे हुए हो आप और रात को सो रहे हो और अपने आप ही सोए, इस तरफ सर करके थे और जब उठाए तो देखा सर इधर हुआ पड़ा है, घूमे पड़े हो, हाथ कहीं है, पैर कहीं है, हो जाता है ऐसा। तो क्या वो आपने किया या वो हुआ? हाँ, तो पहले इसको हमको अच्छे से समझ लेना है। तो जो हुआ उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। क्या हो सकता है इस दुनिया में आपके साथ में, आपके थ्रू या आपके साथ में? क्या हो सकता है? कितना बुरा हो सकता है? कितना भी बुरा हो सकता है। तो अगर वो हो जाए तो सबसे पहले क्या समझना है कि क्या ये हुआ है या मैंने किया है? क्या सामने वाले ने ये किया है या ये हुआ है? हम इतना भी फर्क नहीं कर पाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया है तो क्या पीछे से जिसने आपको ठोका है उसने वो किया है या गलती से हुआ है? वो उसकी आप शक्ल से आइडिया लगा सकते हो जैसे उतरते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, इन सब चीजों में दिमाग ही नहीं।
कि तूने जानबूझ के किया। अबे जानबूझ करके क्यों मारेगा तुमको वो? एक्सीडेंट हो गया है, किया नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, बट हो गया है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस। या गलती भी है तो जानबूझ करके उसने नहीं किया है, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि कुछ गलत करे, आराम से गाड़ी चला रहा था, फिर भी हो गया है। तो वहां पर क्या करना है? उस सिचुएशन को लेट गो, लाइटली लेना है। हो गया, जीने का मतलब ही है ये, कुछ भी हो सकता है जी।